देश दुनिया में आज कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और बॉलीवुड तक हलचल तेज है। आइए जानते हैं आज की 30 बड़ी और ट्रेंडिंग खबरें। संसद में दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर अमित शाह का बयान पर नजर। संसद के मानसून सत्र में दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा चर्चा में है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर लोकसभा में जवाब दे सकते हैं। विपक्ष ने चर्चा और सरकार के स्पष्ट बयान की मांग उठाई है। एनसीपी एसपी सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात ने बढ़ाई सियासी चर्चा। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एनसीपी एसपी के 8 लोकसभा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये बैठक परिसीमन विधेयक को लेकर जारी राजनीतिक चर्चाओं के बीच हुई है। हालांकि पार्टी ने एनडीए के समर्थन देने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उसका रुख विधेयक की सामग्री पर निर्भर करेगा। एनसीपी एसपी ने एनडीए को समर्थन देने की अटकलें की खारिज। शरद पवार की एनसीपी एसपी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की चर्चाओं को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव पर फैसला विधेयक सामने आने के बाद ही किया जाएगा। सांसदों की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में कई तरह की अटकलें तेज हुई थी। झारखंड में जेपीएससी विवाद के बीच सियासी माहौल गरमाया। झारखंड में जेपीएससी से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलन और राजनीतिक बयानबाजी तेज है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रद्द किए जाने और आंदोलन के आगे जारी रहने की बात सामने आई है। प्रदर्शनकारियों की मांगों और पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है, जिससे मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। मानसून सत्र में सरकार विपक्ष के बीच टकराव जारी। संसद के मानसून सत्र में छात्र आंदोलन, परीक्षा व्यवस्था और विभिन्न विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा और मंत्रियों के जवाब की मांग कर रहा है। सरकार की ओर से भी विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक चर्चा में। राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से संबंधित संशोधन विधेयक पारित किया गया है। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है। न्यायपालिका में लंबित मामलों और बढ़ते काम के बीच यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दवा कानून में बदलाव के प्रस्ताव पर उद्योग की आपत्तियां। देश के दवा कानून में बड़े बदलाव से जुड़े प्रस्ताव को लेकर फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर के कुछ हिस्सों ने आपत्तियां जताई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्तावित बदलावों पर मिले कई सुझाव स्वीकार्य नहीं किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े नियमों में संभावित बदलाव के कारण यह मामला चर्चा में बना हुआ है। नोएडा में यातायात व्यवस्था के कारण स्कूलों पर असर। नोएडा में यातायात व्यवस्था और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल संचालन को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। कई विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं जैसे विकल्प अपनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच शेख हसीना मुद्दा फिर चर्चा में। बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर एक बार फिर प्रतिक्रिया आमने सामने आई है। ढाका के अधिकारियों ने भारत के साथ कई लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्कों के बीच हसीना से जुड़ा मुद्दा महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। भारत बांग्लादेश संबंधों में कूटनीतिक संपर्क तेज। भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच हाल ही के दिनों में महत्वपूर्ण संपर्क देखने को मिले हैं। दोनों देश मौजूदा राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों पर संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना से जुड़े विवाद के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य और स्थिर बनाए रखना दोनों पक्षों के लिए अहम चुनौती है। ईरान ने अली अब्दुल्लाही को दी बड़ी सैन्य जिम्मेदारी। ईरान के सैन्य नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव के बीच अली अब्दुल्लाही चर्चा में है। उन्हें देश के नए सैन्य प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। वह पहले ईरान की संयुक्त सैन्य कमान से जुड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इस नियुक्ति पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान तनाव बरकरार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े घटनाक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को लेकर मुआवजे की मांग सामने आने के बाद संभावित समाधान की उम्मीदों को झटका लगा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए हॉर्मुज बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यूक्रेन युद्ध से जुड़े घटनाक्रम पर दुनिया की नजर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नए राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। यूक्रेन और रूस दोनों की रणनीतियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की भूमिका पर भी नजर बनी हुई है। लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण यूरोप की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
कोलंबिया में शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत बचाव अभियान। कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में शक्तिशाली भूकंप के बाद बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में कई लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और नुकसान का आकलन जारी है। चीन में टाइफून के चलते बड़े स्तर पर लोगों की निकासी। चीन में टाइफून डॉल्फिन के असर को देखते हुए प्रशासन ने बड़े स्तर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका के कारण कई क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मौसम से जुड़े इस बड़े घटनाक्रम पर स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां नजर रख रही हैं। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मतदान प्रक्रिया पर सुरक्षा का असर। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण अंतिम मतदान प्रक्रिया प्रभावित होने की रिपोर्ट है। अधिकारियों की ओर से स्थिति की समीक्षा की जा रही है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा यह घटनाक्रम क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। शाहरुख खान की दीपिका पादुकोण के साथ किंग को लेकर चर्चा तेज। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म किंग लगातार चर्चा में बनी हुई है। दोनों कलाकार के एक बार फिर साथ आने से प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ी है। फिल्म से जुड़ी शूटिंग और कलाकारों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और फिल्म से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही है। 2026 में तीनों खानों की फिल्मों पर बॉलीवुड की नजर। साल 2026 में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान से जुड़ी बड़ी फिल्मों के कारण बॉलीवुड में खास उत्साह है। तीनों सुपरस्टार अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए बड़े पर्दे पर चर्चा में हैं। ट्रेड और दर्शकों की खास नजर खासतौर पर इन फिल्मों के प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस नतीजों पर बनी हुई है। करण जौहर ने कभी अलविदा ना कहना को लेकर साझा किया अनुभव। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपनी चर्चित फिल्म कभी अलविदा ना कहना से जुड़ा पुराना अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाओं ने उस समय उन्हें काफी प्रभावित किया था। फिल्म के विषय और रिश्तों की प्रस्तुति को लेकर रिलीज के समय भी काफी बहस हुई थी। फरहान अख्तर की रणवीर सिंह पर टिप्पणी चर्चा में। डॉन 3 से रणवीर सिंह के अलग होने से जुड़ी चर्चाओं के बीच फरहान अख्तर की एक टिप्पणी सुर्खियों में है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर लंबे समय से दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। अब प्रोजेक्ट की आगे की दिशा और मुख्य भूमिका को लेकर बॉलीवुड प्रशंसकों की नजर बनी हुई है। राम गोपाल वर्मा ने नई फिल्म पुलिस कंपनी की घोषणा की। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने अपने नए प्रोजेक्ट पुलिस कंपनी की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता हर्षवर्धन राणे इसमें पुलिस अधिकारी दया नायक की भूमिका निभाएंगे। घोषणा के बाद फिल्म की कहानी और कलाकारों को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ी है। आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आ सकती है। मनोज मुंतशिर के ए.आर. रहमान पर टिप्पणी चर्चा में। गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर की संगीतकार ए.आर. रहमान से जुड़ी टिप्पणी मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। छावा को लेकर पहले सामने आए विचारों के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया की खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों कलाकारों से जुड़ी इस चर्चा पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। गोविंदा डेविड धवन की पुरानी जोड़ी फिर सुर्खियों में। गोविंदा और निर्देशक डेविड धवन की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर चर्चा में है। गोविंदा से जुड़ा एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी लंबे समय तक चली प्रोफेशनल साझेदारी खत्म होने के कारणों की चर्चा है। दोनों ने साथ मिलकर बॉलीवुड को कई लोकप्रिय कॉमेडी फिल्में दी थी। इस हफ्ते ओटीटी पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स की चर्चा। 10 से 16 अगस्त के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और सीरीज चर्चा में है। शाहिद कपूर से जुड़े कॉकटेल 2, रीचर के नए सीजन और संजय दत्त से जुड़े प्रोजेक्ट सहित कई टाइटल दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। ओटीटी दर्शकों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त रहने वाला है। नीट पीजी 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप पर छात्रों की नजर। नीट पीजी 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप से जुड़ा अपडेट महत्वपूर्ण है। NBEMS की ओर से परीक्षा शहर की जानकारी जारी किए जाने की प्रक्रिया चर्चा में है। उम्मीदवार आधिकारिक सूचना के अनुसार अपने परीक्षा शहर और आगे जानकारी होने वाले एडमिट कार्ड अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट की संभावना। दिल्ली में मंगलवार को बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम संबंधी रिपोर्ट्स में राजधानी के लिए अलग अलग इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट का जिक्र किया गया है। मानसून की सक्रियता के कारण यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए लोगों की नजर मौसम पर है। भारतीय यात्रियों के लिए यूएई एंट्री सुविधा की खबर चर्चा में। भारतीय यात्रियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ी नई यात्रा सुविधा चर्चा में है।
अबू धाबी की ओर से भारतीयों को मुफ्त यूएई एंट्री वीजा सुविधा से संबंधित खबर सामने आई है। खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों और यात्रियों के लिए यह अपडेट खासतौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में टैबलेट बाजार को लेकर टेक कंपनियों की नई तैयारियां। भारतीय टेक बाजार में टैबलेट सेगमेंट के एक बार फिर चर्चा में है। नई डिवाइस लॉन्च और कंपनियों के भारतीय बाजार में रणनीति से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। स्मार्टफोन के साथ टैबलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां छात्रों, प्रोफेशनल्स और एंटरटेनमेंट यूजर्स के लिए नए विकल्प तैयार कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान खिलाड़ी से जुड़ा दिलचस्प किस्सा चर्चा में। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सोशल मीडिया और खेल जगत में चर्चा में आया है। एक पाकिस्तानी बॉक्सर और भारतीय प्रतिद्वंदी से जुड़ी कहानी ने नरेंद्र के नाम को लेकर मजेदार प्रसंग सामने आया। खेल प्रतिभागियों से इतर यह किस्सा लोगों का ध्यान खींच रहा है। आज राजनीति से लेकर मौसम तक के कई मुद्दे ट्रेंड में। 11 अगस्त की सुबह भारतीय राजनीति और उसमें संसद और छात्र आंदोलन, विश्व स्तर पर ईरान, बांग्लादेश, यूक्रेन के घटनाक्रम, बॉलीवुड में नई फिल्मों तथा टेक और मौसम से जुड़े अपडेट प्रमुख चर्चा में है। दिन आगे बढ़ने के साथ संसद और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से कई नई बड़ी खबरें सामने आने की संभावना है।